घर में देखा, मैया ने घुसने से रोक दिया। क्या हो रहा है? बोले देवता का पूजन हो रहा है। ठाकुर जी बोले सवेरे तो अच्छो कास हो गए, दिन भर में कौन सा देवता घुसे आओ घर में? बाबा तिजाई के पूछी तो बाबा बोले इंद्र पूजन हो रहा है। बोले आपके इष्ट कौन है? बोले इष्ट तो नारायण है। देखो यहां इंद्र पूजन का खंडन नहीं है, इंद्र पूजन तो वैदिक आज्ञा है। यहां जीव की मानसिकता का खंडन है कि वो अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए दर दर का भिखारी हो जाता है। आपका इष्ट आपके लिए सब कुछ है। ठाकुर जी सुख विचारक नहीं है, हित विचारक है। बच्चा 10 टॉफी मांगेगा तो आप दे दोगे क्या? चाहे कितना भी रोले, जितना उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक है मैया उतना ही देगी। ऐसे ही आपके लिए जो चीज हित कर सकती है ठाकुर जी आपको भी उतना ही जीवन में प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा पूजा करनी ही है तो श्री गिरिराज जी का पूजन करो। गिरिराज जी की कृपा से ही तो व्रज संरक्षित है। और वैसे भी आज प्राकृतिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो गोवर्धन का मतलब ही है जो गोबर से बना पर्वत है। आज खेती के लिए खाद्यान्न की कितनी बड़ी आवश्यकता है। अगर आज उसी को ऑर्गेनिक खेती कह देते, पहले इस देश में ऑर्गेनिक ही होती थी, फिर कहा नहीं आधुनिक, पहले वही 25 रुपए की मिलती थी, अब आधुनिक करने के बाद वही 250 रुपए की मिल रही है। ठाकुर जी बोले इस तत्व का हमें शोधन पोषण और रक्षण करना चाहिए। बड़े प्रेम से सबने भगवान की आज्ञा मानी, बात मानी और इतिहास में अद्भुत घटना घटी। वृद्ध भी पीछे चल रहे हैं, कृष्ण भी आगे चल रहे हैं। समय के साथ कभी कभी परंपराओं को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। ये देश वो नहीं है जो आयु वृद्ध को वृद्ध मानता है, ज्ञान वृद्ध को वृद्ध मानता है। कोई बोले मैं आयु में बड़ा हूं, मेरा सम्मान करो, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, परंतु आयु में बड़े होने में कोई परिश्रम नहीं किया गया। बल्कि परिश्रम तो इसी बात का था कि न बढ़े, एक बाल सफेद हुआ नहीं कि अपन पुताया है। पर कोई ज्ञान वृद्ध हुआ है तो इस देश ने उस 16 वर्षीय सुखदेव को भी व्यास आसन दिया है और 1000 वर्षीय पराशर भी भूमि के ऊपर बैठकर उसका श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको ले गई, बड़े प्रेम से मानसी गंगा को प्रकट करके स्नान किया। मंद्र मंद्र गति से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा दी और परिक्रमा देकर मुखारविंद पर पहुंचकर, गिरिराज जी का स्वरूप कैसा है? गैया की तरह। ध्यान देना, गैया जैसे मुंह मोड़कर कमर की तरफ बैठती है ना, ऐसे ही श्री गिरिराज जी बैठे हैं, मुंह मुड़ा, इसलिए मुखारविंद बीच में है। और पूछड़ी जहां हनुमान जी बैठे हैं वहां गिरिराज जी गैया की जैसे पूछ है, वो स्थान है। ऐसे गिरिराज बाबा का स्वरूप अष्ट सखाओं की छाप में वर्णित है। वहां पंचामृत से श्री ठाकुर जी का अभिषेक हुआ और सामने चरबचोशलई भच्च भुज अम्ल तृप्त कटखाय मधुर सप्तरस विनिमंजित सुंदर पकवान भगवान के सामने रखे गए। ठाकुर जी ने कहा भोग लगाओ प्रेम से। जैसे ही सबने भोग लगा के पर्दा डाला, ओहो, ठाकुर जी गिरिराज बाबा के रूप में सबरो माल उड़ाई गई। ब्रजवासी तो दुखी हो गए, वाह भैया ये क्या मतलब हुआ, हर बार तो भोग लगाते थे और हम माल उड़ाते थे, इस बार तो कृष्ण का देवता सबरो माल खींच गयो। कई जगह आजकल भोग भी इसलिए लगता है कि पूरी थाली वापस आ जावे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, संत लेता दिखता है देता नहीं दिखता। जैसे ही चुटकी बजाई, जिसमें लड्डू थे लड्डू भर गए, कचौरी थे कचौरी भर गई, महाराज समोसा थे समोसा भर गए, मालपुआ थे मालपुआ भर गए, दूध पकौड़ी थी दूध पकौड़ी भर गई, या में चूरमा थे चूरमा भर गए, या में बेड़े थे बेड़े भर गए, और जहाँ में पूरी थी पूरी भर गई, और जहाँ में बूंदी के लड्डू बूंदी के लड्डू, जहाँ में महाराज बेसन के लड्डू बेसन के लड्डू। अब जाते ज्यादा हमसे भी ना बोलो जा रहे हो, सबरो माल भर गो चकाचक वैसे को वैसे ही। ओहो, प्रसाद को देखकर आगो ब्रजवासी में जोश और बड़ी जोर की जय जयकार करी। बोल श्री गिरिराज महाराज की। ऐसी जय जयकार करी कि स्वर्ग तक आवाज पहुंची। इंद्र बोला भैया हमारा नाम ही गलत बोल रहे हैं, हमारा नाम गिरिराज नहीं है देवराज है। एक चाटुकार बोला भैया तुम्हारी पूजा कैंसिल हो गई। कृष्ण नाम के गोप ने पहाड़ की पूजा करा दी, अच्छा रजोगुणी देवता है, हमारा पूजन नहीं होगा, मूसलाधार वृष्टि शुरू कर दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगर तुमने मेरी बात मानी है तो तुम्हारे बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। हमने क्या शास्त्रों में वर्णित भगवान की बात मानी है जो फिर हम उनसे रक्षा की अपेक्षा करें। प्रहलाद ने मानी तो नृसिंह ने एक बाल बांका नहीं होने दिया हमारे। मीरा ने मानी तो जहर भी पचा गई। हमारे पिताजी कहते मीरा तो जहर पी करके भी नाच रही है, अपन तो रबड़ी रसगुल्ला खा के भी रोई जा रहे हैं महाराज। कैसी स्थिति है महाराज।
मूसलाधार वृष्टि, और श्री ठाकुर जी ने उठाए श्री गिरिराज बाबा को अपनी दिव्य उंगली के ऊपर धारण कर लिया, सबको नीचे बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ब्रजवासियों ने डंडे लगा दिए, कृष्ण चिंता मत करो, हमने उठा रखा है। भगवान बोले चिंता मत करो, वजन तो तुम्हारे डंडों के ऊपर ही है, मैं तो बस थोड़ी सी चेकिंग कर रहा हूं। एक भगवान है जो करते खुद हैं, यश दूसरे को दे देते हैं। एक हम हैं, करता दूसरा है, यश खुद लेना चाहते हैं। सब एक कुछ भी सफल हो जाए तो यश, अरे ये हम नहीं किया, ये हम नहीं बोला, ये हम नहीं करा, तो भैया तूने बोला तो तू ही करा लेता। यश के लिए सब अपेक्षा रखते हैं। कैसी स्थिति है? सबसे भारी गिरिराज वो तो भगवान ने अपनी उंगली के नाखून पर उठा रखी है। सुदर्शन को उंगली पे उठा रखा है जो उससे बहुत हल्का है, और बंसी तो पोली है, उसको तो दोनों ही हाथों से उठा रखा है। कहने का मतलब ये है कृष्ण के लिए, रुको 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 रुको, बोल लेते दे भाई। कौन ने शुरू करी है? तुम्हारी मंडली का ये साहब जी, गुलाबी कुर्ता वाले दिख रहे हैं अलग से, बोलने तो दो यार। मैंने ये बात की, वो इससे बंसी उसी से, अरे हम ये कहना चाह रहे हैं जब कभी पराक्रम की बात आए तो वो तो श्री कृष्ण के लिए एक नाखून ही बहुत है निपटाने के लिए, पर जब प्रेम की बात आए तो भगवान भी दोनों हाथों से उठाते हैं महाराज, संभाल के। राम ही केवल प्रेम प्यारा महाराज। थोड़ी देर में हल्ला मचा, राधा रानी को हटाओ, राधा रानी को हटाओ। बोले क्यों? बड़ी भारी बात है महाराज। राधा रानी सामने खड़ी और ठाकुर जी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई, और मन में अगर थोड़ी भी चंचलता पैदा हो गई और चंचलता में जरा सी उंगली हिल गई तो सबकी भू समाधि बन जाएगी वहीं के वहीं महाराज। 7 दिन ऐसे बीते जैसे 7 सेकंड बीते हों। इंद्र ने पूछा, हाँ भैया क्या हुआ? ब्रज डूब गया? बोले डूब क्या गया, अभी तो मिट्टी भी गीली नहीं हुई। बोले यहां तो सबरी टंकी खाली हो गई। ओ तब याद आया, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परा। बोरी अरे सची, बोरिया बस्तर बांधो, धक्के देके निकाला जाएगा, हमसे आवेश में गलती हो गई, चलो 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 यहां से। सची बोले कोई बात नहीं, इंद्र की पत्नी का नाम सची, बोली कोई बात नहीं, मैंने संतों से भगवान का एक दोष पकड़ लिया है। क्या? भक्तों को एक बात पता है, आपको बता रहा हूं। भगवान की नेत्रों में एक खराबी है, भगवान की आंखों में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? भगवान को पास वाली चीज कम दिखाई देती है, दूर वाली चीज तो जरूरत से ज्यादा दिखती है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के ठाकुर जी के चरणों में गिर जाता है उसे ठाकुर जी को उसके दोष दिखाई नहीं देते महाराज।